दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गी बस्ती के अंदर भी प्रवास कर रहे हैं। झुग्गी बस्ती एक अभियान भी चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके अंतर्गत वो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ में क्लस्टर बस्तियों में जाकर प्रवास भी कर रहे हैं। प्रवास के माध्यम से वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दिन में हो या रात में हो। किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी झुग्गी विस्तारक अभियान की योजना के अंतर्गत हर एक उस झुग्गीवासी की समस्या से रूबरू होना चाहती है कि जिस समस्या का समाधान वो लोग यहाँ पर चाहते हैं, ताकि जो विस्तारक यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, वो रात को भी यहाँ प्रवास करें, दिन में भी प्रवास करें, जिससे कि यहाँ पर रहने वालों के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को वो अच्छी तरह से समझ सकें, उनके बीच में रहकर समझ सकें और उसका निदान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वो करवाया जा सके। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियां इसी कयास में लगी हैं कि किस तरह से जो मतदाता हैं उनको रिझाया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन विधानसभा के लालबाग इलाके में। क्लस्टर इलाका है, यहाँ पर बहुत तंग गलियां हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गलियां हैं यहाँ पर वो बहुत ही पतली छोटी गलियां हैं और लोग यहाँ पर भारी संख्या में रहते हैं, जिस वजह से जो यहाँ पर सुविधाएं होती हैं, जो यहाँ पर समस्याएं होती हैं, उनका जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप मेरे सामने के साइड में देख सकते हैं कि इतनी पतली गलियाँ हैं और इन गलियों के अंदर ऐसे मकान बने हैं जिनमें यहाँ पर लोग रहते हैं। मैं चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा, इस यहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे कि तंग गलियों के बीच में जो लोग रहते हैं उन लोगों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी नज़दीक से समझ सके और यहाँ पर उनकी समस्याओं को समझकर उसका निदान करवाया जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं लालबाग इलाके में, जो मॉडल टाउन विधानसभा के अंतर्गत आता है, क्लस्टर इलाका है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार मॉडल टाउन वार्ड से निगम पार्षद विकेश सेठी जी जो यहाँ पर आज प्रवास करने आए हुए हैं, रात्रि विश्राम भी वो यहाँ पर करेंगे, शाम से यहाँ पर हैं, शाम को लोगों के बीच भी गए, उनसे वार्तालाप भी उन्होंने की और उनकी समस्याओं को भी जाना। उसके बाद अब ये रात का समय है, रात के करीब 10 बज चुके हैं और यहाँ पर निगम पार्षद विकेश सेठी जी अपने साथियों के साथ हैं, रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक कमरा है, इस कमरे में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद पुनः वो जो यहाँ की तंग गलियां हैं वहाँ क्षेत्रवासियों के बीच जाएंगे, लगातार उनके बीच में रहेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ पर किन किन चीज़ों की जो समस्याएं हैं वो आती हैं, ताकि उसका निदान वो लोग आसानी से कर सकें। हम बात भी करेंगे निगम पार्षद जी से कि यहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और उनका जो ये अनुभव है वो कैसा रहेगा, क्योंकि पार्टी का भी दिशा निर्देश है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है, मॉडल टाउन विधानसभा से प्रमुख दावेदारों की भी सूची में वो आते हैं, उनका नाम भी उस सूची में उनका लिया जा रहा है। बहरहाल जब उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि पार्टी का दिशा निर्देश जो भी होगा सर आंखों पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो हम हैं वो जनता के बीच में हैं और जनता की सेवाओं के लिए हैं। तो हम उनसे जानेंगे जो रात्रि विश्राम आज जो है यहाँ पर प्रवास के अंतर्गत वो किस तरह से रहेगा और कब तक चलेगा। सर जो कार्यक्रम है प्रवास का वो कैसे रहने वाला है? आज शाम को 4 बजे से यह प्रवास का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिशा अनुसार। सबसे पहले हमने संविधान दिवस को मनाया। आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से। संविधान दिवस के ऊपर हमने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक गोष्ठी की। उसके बाद हमने नुक्कड़ सभा अपने खंड में की, जो 4 पोलिंग स्टेशन का हमारे में एक खंड होता है, वहाँ पे नुक्कड़ सभा के ऊपर हमने अरविंद केजरीवाल और स्थानीय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की नाकामियों के बारे में प्रकाश डाला और जनता से काफ़ी हमें समर्थन मिला। उसके बाद हम बच्चों के बीच में गए। बच्चों के बीच में हमने एक मनोरंजन कार्यक्रम किया
जिसमें हमने अंताक्षरी और थोड़ा खेलकूद का कार्यक्रम किया। उसके बाद हम अपने खंड में 4 पोलिंग स्टेशंस पर लाल बाग में हमने पत्रक बांटे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अखिलेश पति त्रिपाठी ने पिछले 12 वर्षों से इस लाल बाग क्षेत्र की किस प्रकार से अवहेलना की है उसके बारे में लोगों को बताया। उसके बाद एक सहभोज का कार्यक्रम था और अब क्षेत्रीय लोगों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की योजना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सर, रात्रि विश्राम भी आप यहाँ पर करेंगे तो कैसा अनुभव है, क्योंकि लाल बाग कलस्टर इलाके में विश्राम कर रहे हैं आप साथियों के साथ में, तो क्या संदेश एक देना चाहेंगे, पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, लाल बाग के अंदर विश्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लाल बाग के अंदर पिछले 30 वर्षों से सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर इन लोगों के बीच में जिया हूँ, इन लोगों के बीच में मरा हूँ। अगर कहीं कोई शिकायतें आती हैं तो हाँ, सोया पहली बारी हूँ। आज पहली बारी रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर मैं सो जाऊंगा और सुबह उठूंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमेशा यहाँ पर 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ पर रहकर घर पे जाना होता है। आज घर पे नहीं जाना, आज यहीं पर विश्राम करना है, बस ये है अंतर। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद सुशील जोंटी जी भी, वो भी साथ में हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आज यहाँ पर जो सभी साथियों के साथ में विश्राम कर रहे हैं तो किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है। सुशील जी, आप भी साथ में आज यहाँ पर हैं तो क्या कहना चाहेंगे? झुग्गी विस्तारक अभियान के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता झुग्गियों में विश्राम कर रहे हैं और झुग्गियों में प्रवास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मेरा वार्ड, जैसे कि सब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वार्ड है, तो 9 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी एक क्लस्टर का पालक हूँ। संविधान दिवस मनाकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसा कि सभी को पता है कि आज संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और इसी संविधान से देश चलता है। तो हमने माल्यार्पण कर सभी सेवा बस्ती के लोगों के साथ संविधान दिवस मनाया। उसके बाद हम बच्चों के बीच में गए। बड़ी दुख की बात है, जब बच्चों के बीच में हम गए तो उनके खेलने के लिए कोई मैदान यहाँ पर नहीं था। एक टूटे फूटे मैदान में वहाँ कबड्डी का हमने मैच कराया और हमने उन्हें आश्वासन दिया आने वाले विधानसभा में जब हमारा विधायक आएगा तो वहाँ सबसे सुंदर ग्राउंड लाइट के साथ जो बच्चे खेल कूद कर सकें वहाँ पर। उसके बाद अभी जैसा भाई साहब ने बताया, नुक्कड़ सभाएँ की, जनसंपर्क किया। जो हमारे झुग्गी के प्रमुख लोग हैं, की वोटर्स हैं, उनके यहाँ गए, चाय पी और सहभोज का कार्यक्रम रहा। और कल सुबह तक 6:30 बजे तक हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ में हैं, सहयोगी, आप क्या कहना चाहेंगे? झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत जैसा पार्टी ने हमको निर्देश दिया था कि आपको सेवा बस्ती में जो है ना, वहाँ के नागरिकों से मिल करके उनकी समस्याओं को लेकर के नोटिस करना है और उनको निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इसमें हमारे जो पालिका अध्यक्ष हैं और भाजपा के बड़े नेता झुग्गियों के अंदर, अपना बस्ती के अंदर जो है, और जनसंपर्क में सभी प्रमुख लोगों से मिले, क्षेत्र के नागरिकों से मिले, कुछ समस्याओं को नोटिस किया और उनको हल करने का पूरा संभव प्रयास करने की योजना बनाई गई है। आज हमारे 9 खंड प्रमुखों पे अलग अलग प्रवास है जी, और हर प्रवास में पहले तो हमने बाबा साहब को वो मनाया जी। उसके बाद फिर हमने गलियों में जा कर के, नुक्कड़ों पे जा कर के बच्चों से मिले, उनसे वो करे। उसके बाद फिर हम जो प्रधान थे उनके घरों पे जाके चाय पी और उसके बाद भोज हुआ। और आज रात को हमारे जितने भी विस्तारक हैं वो अपने यहीं कलेक्टर एरिया में ही सोएंगे और सुबह उठ के अपने लोगों से मिलेंगे। उसके बाद चाय पानी पिएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से सभी ने एक स्वर में यही बात कही कि आज यहाँ पर सेवा बस्ती में, क्लस्टर बस्ती में यहाँ पर विश्राम करेंगे और जनता की समस्याओं को जानेंगे, क्योंकि आज संविधान दिवस भी था, बाबा साहब जी के कार्यक्रम भी थे, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। और निगम पार्षद विकेश सेठी जी, सुशील जोंटी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर एक साथ प्रवास कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विस्तारक यहाँ पर आएंगे उनकी एक ही जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरह वो झुग्गी बस्ती में रहने वाले, सेवा बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्याओं को जान सके ताकि उसका निदान पूरी तरह से करवाया जा सके।